Pledge. I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning all of you. Welcome to English grammar class. Today we will discuss our chapter number 7, tenses. We will discuss until here the past perfect tense. Now we will start the past perfect continuous tense. इसमें क्या आता है, पॉजिटिव फॉर्म में सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन आ गया, उसकी वर्ब आ गई, उसके साथ ing आएगा, देन द रेस्ट ऑफ द प्रेडिकेट. नेगेटिव में सब्जेक्ट, had not, present participle of the verb, a plus ing and the rest of the present. We use the past perfect continuous tense to talk about an action that was happening in the past before another action or before a specific point of time in the past. तो इसमें क्या, इसके बारे में बात की गई है, जो एक्शन हैपनिंग होता है पास्ट में बिफोर अनदर एक्शन से पहले और बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले. ठीक है, उसके बारे में दी गया. उमा हैड बीन लर्निंग भरतनाट्यम टू 8 years when she gave her first public recital. Suparna had been skating for an hour when her sister came by to call her home. Next, we usually use when to introduce the second part of the action. तो when हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हम उसके second part के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे कुछ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन स्लीपिंग इन पीस व्हेन देयर वाज अ पावर कट. तो यहाँ पे उसने उसके बारे में बात कर ली. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू यूज टू एम्फेसिस अपॉन अ ड्यूरेशन और अ लॉन्ग ऑफ टाइम. तो किसके बारे में होता है, एम्फेसिस अपॉन होता है ड्यूरेशन और अ लेंथ ऑफ टाइम. इसमें क्या बताया जाता है, ड्यूरेशन बताई जाती है एंड लेंथ ऑफ द टाइम. वी कैन ऑल्सो यूज द परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टू साइट अ रीज़न फॉर एन एक्शन और अ फीलिंग इन द पास्ट. किसके बारे में होती है, किसी रीज़न के बारे में जो कोई एक्शन लेता है, और या फिर फीलिंग के बारे में होती है जो कि पास्ट में भी होती है. नेक्स्ट हमारा फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर में क्या यूज़ करते हैं हम, विल. वो यूज़ विल टू मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर इवेंट. तो हम क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे किसके बारे में, प्रेडिक्शन करने के लिए अबाउट अ फ्यूचर इवेंट के बारे में. आई विल गो टू बुक स्टोर टुमारो. तो इसमें क्या बात की, जो हम काम करने वाले होते हैं. ठीक है, वो यूज़ विल विद एक्सप्रेशन सच एज आई थिंक, आई बेट, आई एक्सपेक्ट, आई एम श्योर, आई एम अफ्रेड, आई बिलीव एक्सेट्रा. तो हम ये सब एक्सपेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं. मैंने सोचा, मैंने ऐसा किया, आई एक्सपेक्ट, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आई एम श्योर, मैं इसके बारे में श्योर हूँ, आई एम अफ्रेड, आई बिलीव, लाइक दैट. फॉर डिसीजन दैट वी मेक नेचुरली एंड एफर्टलेसली वाइल वी स्पीक. जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं, नेचुरली होता है या फिर एफर्टलेसली होता है, उसके बारे में बात करेंगे. शी इज़ लिविंग, आई विल गो विद हर. वो शो जहाँ से जा रही है मैं उसके साथ जा रहा हूँ. टू ऑफर अवर हेल्प टू समवन, किसी के हेल्प के लिए. टू मेक अ प्रॉमिस, कोई प्रॉमिस के लिए. टू मेक अ रिक्वेस्ट, किसी के रिक्वेस्ट करने के लिए. टू वार्न समवन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को किसी चीज़ से वार्न करने के लिए. टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट दैट इज़ बियॉन्ड अवर कंट्रोल, उस इवेंट के बारे में जो हमारे कंट्रोल में होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं विल बी. ठीक है, नेक्स्ट हमारा वी यूज़ गोइंग टू. इसमें हम गोइंग टू के बारे में. वैन वी टॉक अबाउट आवर फ्यूचर प्लान्स और समथिंग दैट वी इंटेंडेड टू डू इन द फ्यूचर. तो इसके बारे में क्या होता है, फ्यूचर प्लान्स होते हैं जो कि हमारा वही कुछ फ्यूचर में करने की प्लान करते हैं. उसमें हर बोलते हैं वी आर गोइंग टू शिफ्ट इन टू अवर न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर. तो उसने क्या बोला कि मैं अपने घर नेक्स्ट ईयर में अपने न्यू घर में शिफ्ट करना चाहता हूँ. व्हेन वी नो दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर बिकॉज देयर इज़ एन इंडिकेशन इन द प्रेजेंट दैट द इवेंट माइट टेक प्लेस. इसमें क्या होता है, जब हमें कोई इंडिकेशन मिलता है प्रेजेंट में कोई काम करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कि वैसा हो सकता है हमारे प्रेजेंट में, वो एक जगह उसकी प्लेस ले लेता है, उसको हम बोलते हैं टू गोइंग, इज़ गोइंग टू. ठीक है, वहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, गोइंग टू. रिमेंबर, विल वर्सेस
गोइंग टू, यहाँ पे उसकी कुछ एग्जाम्पल, विल एक्सप्रेस जनरल प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर, जो कि हमारी जनरल प्रेडिक्शन होती है उसको एक्सप्रेस करता है। गोइंग टू किसे करता है, यूज प्रेडिक्शन दैट वी नो विल कम ट्रू बिकॉज देयर आर ट्रेसेस ऑफ द फ्यूचर इवेंट इन द प्रेजेंट। तो उसके बारे में होती है, जो उसके बारे में हम श्योर होते हैं, उसके इंडिकेशन हमें अपने प्रेजेंट में दिखाई देते हैं, उसके बारे में होती है कि वो इवेंट हमारा फ्यूचर में होगा, उसमें के बारे में। Next, we also use the present continuous tense and the simple present tense to talk about the future. हम present continuous tense, simple present दोनों को इसके बारे में बात करेंगे, फ्यूचर के बारे में। We use the present continuous tense to refer to something that we might have planned for the immediate future and when we know that the action will take place. तो present continuous tense में क्या होता है, जिसको प्लान किया जाता है इमीडिएटली फ्यूचर में और वहाँ पे उसकी विल प्लेस ले लेता है, ठीक है। We use the simple present to refer programs और टाइम टेबल। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम किस में यूज़ करते हैं, किसी प्रोग्राम को रेफ़र करने के लिए या फिर टाइम टेबल्स को रेफ़र करने के लिए। नेक्स्ट हमारा द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव में सब्जेक्ट विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी देन द रेस्ट ऑफ, और नेक्स्ट इसमें नेगेटिव में विल के बाद नॉट आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द टेंस विल बी सेम, और इंटरोगेटिव में विल स्टार्टिंग में आएगा एंड रेस्ट ऑफ द टेंस विल बी सेम। और इसमें क्या होता है, रेफर टू एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट अ सर्टन पॉइंट इन द फ्यूचर, कोई एक्शन जो कि किसका प्लेस लेगा, सर्टन पॉइंट ऑफ इन द फ्यूचर, सर्टन पॉइंट की प्लेस लेगा कहाँ पे, फ्यूचर में, जिसमें पर्टिकुलर टाइम दिया गया, जैसे कि ऑल माई कजन्स विल बी कमिंग होम फॉर अ पार्टी ऑन 9th September, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम है उसकी प्लेस ले रहा है, ठीक है। आस्क समबडी अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स पर्टिकुलरली व्हेन वी वांट समबडी टू डू समथिंग फॉर अस, तो किसी के फ्यूचर प्लान के पर्टिकुलर टाइम में जो हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए ये करेगा, ठीक है, कर सकता है। टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल डेफिनेटली टेक प्लेस एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर एज इट इज़ आइदर अ पार्ट ऑफ अ रूटीन और पार्ट ऑफ अ प्लान, जो एक्शन डेफिनेटली होगा और टेक प्लेस किसकी लेगा, सम पॉइंट ऑफ इन द फ्यूचर में, जिसको उसकी प्लेस लेगा, और आइदर इसका पार्ट ऑफ रूटीन वर्क हो सकता है, पार्ट ऑफ प्लान हो सकता है, जैसे कि कुड यू प्लीज़ टेल फियोना टू मीट मी व्हेन एवर शी हैज़ सम फ्री टाइम, तो उसने क्या बोला कि आप प्लीज़ उसको बता दोगे कि उसके पास वो मुझे आके मिले जब उसके पास फ्री टाइम होगा। श्योर आई विल बी मीटिंग हर टुमारो एट कॉलेज एज यूजुअल, उसने बोला कि मेरी उसके साथ मीटिंग होती रहती है कॉलेज में, बट मैं उसको कल बता दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट फ्यूचर में क्या, शैल विल प्लस हैव देन द वर्ब एंड द रेस्ट ऑफ द, इसमें नेगेटिव में हमारा विल के बाद नॉट आएगा, देन हैव, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम। इंटरोगेटिव में विल फर्स्ट में आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम। वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू अबाउट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन टाइम इन द फ्यूचर, किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर में हो सकता है। सलीना विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय 6 दिस इवनिंग, पर्टिकुलर टाइम, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, ठीक है, उसकी जगह पे कोई एक्शन हो रहा है तो उसको वो हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सेम लाइक दैट। एंड द नेक्स्ट हमारा क्या है, द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, इसमें क्या आएगा, हैव बीन आएगा, ठीक है, और नेगेटिव में विल नॉट आएगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम, और स्टार्टिंग में विल आएगा। वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, जो कि हम उस एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि कंटिन्यूस चल रहा है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे और फ्यूचर में, ठीक है। शी विल हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल फॉर 3 years दिस मार्च, तो उसने क्या किया, स्टडी कर रही थी वो स्कूल में, 3 years कंप्लीट हो जाएंगे किसमें, इस मार्च में, ठीक है। एंड hope you guys understand all the chapter and we will do the exercise in our written assignment. Thank you. Have a good day.